फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं भौतिक विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में। फ्रेंड्स, हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख ले और उन्हें पढ़ने के बाद आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, यह मेरा मानना है। क्योंकि ये मैंने जो ये क्वेश्चन लिए हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। निश्चित रूप से रेलवे एसएससी में अधिकतर संख्या में इन क्वेश्चनों को देखा जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भौतिक विज्ञान के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो किस प्रकार का? आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? तो कांच से जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो कौन से लेंस की सलाह दी जाती है? कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कारों में हेडलाइटों की चोंद को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन एकक है, यानी ल्यूमेन किसकी इकाई होती है, किसकी यूनिट होती है? ज्योति फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमेन। नेक्स्ट, विकिरण की प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन था? तो कौन थे? प्लांक। नेक्स्ट, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त चुंबकीय तरंगे कैसी होती है? अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट, मोटरसाइकिलों में उत्तल आयनों को पीछे रखने के आईने के तीर पर क्यों प्रयुक्त किया जाता है? इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। नेक्स्ट, अधिक जैविक अक्षति किससे होती है? तो किससे होती है? गामा किरणें से। नेक्स्ट, संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिम आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? समग्र आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रयुक्त का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रियोन का CFC बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो किससे? पायरोमीटर। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो पारद। पारद से बनता है ये भी, पारद Hg इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। नेक्स्ट, जब बर्फ बनती है तो जल का एंट्रोपी घट जाती है। नेक्स्ट, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? कौन सी? प्रकाश वोल्टेज सेल। नेक्स्ट, शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण। नेक्स्ट, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर विकिरणकारी सतह की प्रवृत्ति विकिरणकारी सतह का क्षेत्र पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? तो गैस के परमताप। नेक्स्ट, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया। रुद्धोष्म प्रक्रिया कैसी होती है? एक ऐसा आवरण जिसमें वायु ना तो बाहर जा सकती है और ना ही बाहर से अंदर आ सकती है, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? रुद्धोष्म प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो घटने के बाद वृद्धि होगी। नेक्स्ट, गामा किरणें से क्या हो सकता है? तो जीन म्यूटेशन हो सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना, बैक्टीरिया और वायरस की संरचना, उनकी स्ट्रक्चर देखी जाती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊन कुचालक होती है। नेक्स्ट,
शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट, बिजली का सुचालक क्या होता है? ग्रेफाइट। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? विकिरण। नेक्स्ट, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा सूर्य का ताप हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो विकिरण के द्वारा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है? कॉपर। नेक्स्ट, अतिचालक में तत्व है जिनका प्रतिरोध बहुत न्यूनतम तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। थर्म किसकी यूनिट है? तो किसकी? उष्मा की, हीट की। नेक्स्ट, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। जब वायुमंडल का दाब कम हो जाता है तो भविष्यवाणी किस चीज़ की होती है? तूफान आने की। नेक्स्ट, चावल पकना कहाँ कठिन होता है? तो पर्वत के शिखर पर चावल पकना कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? वायुदाब बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में परिवर्तन आएंगे? तो क्या? कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है, छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर, कितने पानी पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में। नेक्स्ट, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? तो जल का। नेक्स्ट, जल वाष्प वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर सेम होता है, तो किसका? -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों का तापमान सेम होता है। नेक्स्ट, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह होता है काला और खुरदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में आमतौर पर पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी चालकता उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल कैलोरीमितिक तक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त नहीं क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट उष्मा होती है। नेक्स्ट, जल का घनत्व 1 g/cc है, यह बिल्कुल सही है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काली सतह उष्मा का अच्छी अवशोषक होती है। नेक्स्ट, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफेद तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। नेक्स्ट, सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान पर किस अंश पर एक समान होते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से समान होते हैं। बिजली के हीटर में कौन सामग्री प्रयुक्त किया होती है, यानी किस धातु का बना हुआ तार हीटर में प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किससे परिवर्तित की युक्ति है? तो कम वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करने की युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है? तो गॉड पार्टिकल से। नेक्स्ट, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किस में जोड़ना चाहिए? तो समांतर में जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कैथोड रे। नेक्स्ट, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने की थी? एंडरसन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु स्फोटन किससे द्वारा प्रेरित होता है? तो अनियंत्रित संकलन अभिक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से एक्स किरणों का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? तो क्या होता है? प्रेरक। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांश संभावना होती है? तो श्रव्य उपकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनिक
मीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। नेक्स्ट, फलिम का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? तो धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयलीय आवर्ती कैसी होती है? तो कैसी होती है? जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अतिचालक। नेक्स्ट, डायनामो कैसी युक्ति है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो जनरल भाषा में बोले तो इसे क्या बोलते हैं? जनरेटर। जनरेटर हमें क्या देता है? विद्युत ऊर्जा देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसको यांत्रिक ऊर्जा देंगे अगर तो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। नेक्स्ट, एक फ्यूज की तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो न्यूनतम प्रतिरोधता तथा न्यूनतम गलनांक। नेक्स्ट, जब किसी कुंडली में कुंडली की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना 3 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रयोग कितना हो जाता है? तो कितना हो जाता है? 9 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिकी में टंकी परिपथ टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है? तो क्या आता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस एवं धारिता, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अत्यधिक होता है। नेक्स्ट, बहुलमापी का प्रयोग किस मापने के लिए किया जाता है? तो धारा, वोल्ट और प्रतिरोध तीनों को मापने के लिए बहुमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिक रिएक्टर आधारित है, तो नाभिक के विखंडन पर। नेक्स्ट, किलोवाट ओवर 1 यूनिट है, तो किसकी? ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है तो धारा में। जब धारा में भारी वृद्धि होती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है। नेक्स्ट, बिजली के पंखे को गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो क्या है? रेगुलेटर। अतिचालक वह अपचालक है जिसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? फ्यूज का। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एनटीपीसी खासकर ग्रुप डी, एसएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोशन को हो सकता है। नेक्स्ट, गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो कूलॉम। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए, तो एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, अदृश्य और सूक्ष्म तरंगे। ये क्या है? उनका बढ़ता हुआ क्रम है। नेक्स्ट, फैराड किसकी इकाई होती है? तो धारिता की इकाई होती है फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट, किसी विद्युत अपघट्य के असंगलन का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो किस पर? तनुता पर। नेक्स्ट, बिजली का फ्यूज एक मिश्र धातु है, तो टीन और लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, धारा वाहक तार कैसा होता है? तो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता। विद्युत चालकता किसकी यूनिट है? मो। मो जो होती है विद्युत चालकता की यूनिट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का वहन करते समय कुछ सुचालक कैसा होता है? तो कैसा होता है? ऋणात्मक आवेशित होता है। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण स्तर की किसकी यूनिट है? तो किसकी यूनिट है? डेसिबल की। नेक्स्ट, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो किस पर? आयाम पर। वायु के तापमान में परिवर्तन में ध्वनि का कौन सा गुण परिवर्तन होता है? तो किसका? तरंगदैर्घ्य का। तो फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर किए।
तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर मेरे इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर 500 क्वेश्चनों की जो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।